नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी जानेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। देश भर में आज 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बलूचिस्तान और पीओके का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लाल किले के प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया। बलूचिस्तान के लोगों ने मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का है। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी। ये हिंदुस्तान संसद की आंखों में आंसू थे। यही है हमारी मानवता। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बलूचिस्तान पर दिए बयान को लेकर पीएम को असभ्य कहा। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस पर पाकिस्तान काबिज है, पाकिस्तान ने उस पर अपना कब्जा किया है। हमारा ये अधिकार बनता है, दायित्व बनता है कि हम पीओके की धरती वापस लें, उन लोगों को फिर से भारत की मुख्य धारा से जोड़ें। पीओके तक बात सही है और हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन पीओके के बाद बलूचिस्तान पर बात करना मैं समझता हूं बहुत असभ्य है और बहुत समझदारी की बात है। बलूचिस्तान पर पीएम मोदी के बयान का असर भी तुरंत देखने को मिला। बलूचिस्तान के सीएम नवाब जहरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उनकी सरकार उन बलूच नेताओं से बातचीत को तैयार है जो खुद बलूचिस्तान छोड़कर चले गए हैं। 12 जुलाई को पीएम ने सर्वदलीय बैठक में बलूचिस्तान और पीओके का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने कहा था जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पीओके भारत के अभिन्न अंग है। पीएम ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान दुनिया को बलूचिस्तान और पीओके में लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर जवाब दे। पाकिस्तान को चेतावनी दिया, संकेतों में चेतावनी दिया कि अगर वो सीमा पार से घुसपैठ नहीं रोकता है, आतंकवाद नहीं रोकता है, तो बलूचिस्तान, गिलगित और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आज़ादी की आवाज़ उठ रही है उसमें सुर में सुर मिलाने में भारत पीछे नहीं रहेगा। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विरोधियों पर भी निशाना साधा। लाल किले की इस प्राचीर से देश को संबोधित किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक अपने 2.25 साल के कार्यकाल के बारे में जो उन्होंने उपलब्धियां हैं उसका उन्होंने लोगों के सामने रखा। पीएम मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम ने तिरंगा फहराया। पीएम ने देश पर कुर्बान हुए जवानों को याद किया। आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे लक्षावधि महापुरुषों का बलिदान है, त्याग और तपस्या की गाथा है। हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था। सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ। जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, इस आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी। आज कोयले की नीलामी, कोई आरोप नहीं, दाग नहीं, स्पेक्ट्रम की नीलामी एक जमाना था, आक्षेपों के घेरे में फंसी पड़ी थी। हमने ऑनलाइन उसका ऑक्शन किया। अगर जिस प्रकार से पहले महंगाई बढ़ती थी, अगर उसी रफ्तार से बढ़ी होती तो पता नहीं मेरे देश के गरीब का क्या होता। इसको रोकने में हमने भरपूर कोशिश की है। अगर पहले की सरकारों ने भी कोई काम किया है तो देश का भला इसमें है कि उसकी कुछ कमियां जरूर दूर करें, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपकी सरकार था, हम नहीं करेंगे तो हमारी सरकारें करेंगे, ये अहंकार लोकतंत्र में नहीं चलता है।
अपना भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी बच्चों से भी मिले। पीएम ने कहा, पंचायत हो या संसद, पीएम हो या प्रधान, हर लोकतांत्रिक संस्था को स्वराज्य के लिए जिम्मेदारियों को निभाना होगा। पीएम ने कहा, एक समय था हमारे यहाँ सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी, अब अपेक्षाओं से घिरी हुई हैं। सीएम ने आधार कार्ड, स्वच्छता अभियान, जनधन योजना, गैस सब्सिडी योजना समेत कई योजनाओं का भी जिक्र किया। तो कहीं न कहीं विकास, किसान, मध्यम वर्ग और देश की सुरक्षा, सभी चीज़ों पर प्रधानमंत्री ने बेबाकी से देश की जनता को संबोधित किया, लाल किले के इस प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। पूरे देश में आज 17वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जश्न आजादी के मौके पर देश भर में खासा उत्साह देखने को मिला। 17वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम और खास सभी ने शहीदों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने घर पर और नागपुर में संघ मुख्यालय पर मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने घर पर और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इसके अलावा लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव, भोपाल में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और देहरादून में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने ध्वजारोहण किया। सीमा पर भी आजादी का जश्न मनाया गया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों और पाक रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई दी। जलपाईगुड़ी के फुलबारी में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय जवानों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। देश की सरहदों पर सेना के जवानों ने 17वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिका महेश्वरी, सी मीडिया। 17वां स्वतंत्रता दिवस पंजाब में भी धूमधाम से मनाया गया। मोहाली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अमृतसर में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने ध्वजारोहण किया। पंजाब में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धूम देखने को मिली। एक तरफ मोहाली में पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने झंडा फहराया, वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने सलामी ली और झंडा फहराया। इस बार मोहाली के फेज 6 का सरकारी कॉलेज 70वें स्वतंत्रता दिवस का गवाह बना, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने देश के शहीदों को याद किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लोगों तक 8 लाख पहुंचाया जाता है, फिर शगन स्कीम है 15,000 रुपया देते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुकी है और उन्हें उड़ाना भी शुरू हो जानी है जल्दी। मेरा मतलब है कि गरीब की बांह ये बड़ी है, तो ये पंजाब में शर्माई अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उन बहादुर जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। सीएम ने मोहाली के एसएसपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर को स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया, तो वहीं एसपी राजेंद्र सोहल और आशीष कपूर समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सरकार के पिछले 9 साल की कार्यों का बखान किया, भविष्य की योजनाओं से प्रदेश की आवाम को अवगत करवाया। साथ ही इस मौके सीएम ने 8 ट्राईसाइकिल और 10 महिलाओं को सिलाई मशीनें भी दी। इसी मौके पर पंजाब की संस्कृति की झलक देखने को मिली। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। मोहाली से रविंद्र सिंह, जी मीडिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भाईचारे को लेकर कहा कि पंजाब में कुछ ताकतें भाईचारे को खत्म करने में लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मोहाली में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सूबे के अमन शांति को भंग करने में जुटी ताकतों को निशाना बनाया। सीएम बादल ने कहा कि कुछ ताकतें लगातार शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ताकतों की कोशिश जनता ने पहले भी फेल की है और मौजूदा समय में भी जनता को अहम रोल अदा करना होगा। मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहे हैं, कुछ ताकतां हैगियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब में अमन शांति भाईचारा
लागू लाना चाहिए। अगे भी जो हालात बदले हैं वो जनता के कारण बदले हैं। और भी जनता को ही बहुत बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल की तरह डिप्टी सीएम ने भी आशंका जाहिर की कि कुछ ताकतें माहौल खराब करने में जुटी हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि ऐसी ताकतों का डटकर मुकाबला किया जाएगा और पंजाब के अमन और भाईचारे को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। भाईचारे के साथ जो कायम हो रही है वो सदा रहनी है। कोई भी ताकत अपनी अमन शांति भंग नहीं करा सकती। जो कोशिश भी करके उन्हें तगड़ा जवाब देता जाएगा। अपने हालिया बयानों में सुखबीर बादल कह चुके हैं कि आईएसआई पंजाब में माहौल खराब करने में जुटी है। मोहाली से रविंद्र सिंह के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिरोजपुर सरहद पर पाकिस्तान के साथ खुशियां साझा की गई। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाइयां दी। भारत की सीमा पर भी देश की आजादी का जश्न देखने को मिला। सरहद के पहरेदारों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर देश की आजादी का जश्न मनाया और अपनी इस खुशियों में पाकिस्तान को भी शामिल किया। ये तस्वीरें भारत और पाकिस्तान सीमा की हैं, जहां देश भर के साथ साथ बॉर्डर पर भी भारत के जवान स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगे नजर आए। सरहद के इन पहरेदारों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। सीमा पर चल रहे तनाव के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय जवानों ने अपनी इस खुशी में पाकिस्तानी रेंजर्स को शामिल किया, उनका भी मुंह मीठा करवाया। जो हमारे पाकिस्तानी रेंजर्स के साथी हैं उनसे बात की, उन्हें मिठाइयाँ दी। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि शांति हो सीमा पर। भले ही इस मौके पर दोनों देशों की सेना के जवान खुश नजर आए, लेकिन बीएसएफ कमांडेंट एमपी सिंह ने जहां दोनों मुल्कों के बीच शांति अमन की उम्मीद जताई। हम हमेशा हाथ मिलाते रहते हैं, एक ना एक दिन दिल भी मिलेगा और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वो हमें वापस मिलेगा और हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र। इस अवसर पर भारतीय जवानों ने दोनों मुल्कों के बीच अमन, शांति और भाईचारे की कामना की। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिलका। हर बार की तरह इस बार भी अटारी सरहद पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। भारत के सियासतदान और बॉलीवुड के कलाकार पाकिस्तान को अमन की राह पर चलने की सलाह दे रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सामाजिक संगठन, बॉलीवुड कलाकार और सियासी नेता अटारी बॉर्डर पर एक साथ नजर आए, जहां 70वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कैंडल पीस मार्च निकाला गया, जिसमें नेशनल एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका, अभिनेता मनोज जोशी समेत कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर राजकुमार वेरका ने पाकिस्तान को अपनी कारगुजारियों से बाज आकर अमन के रास्ते पर चलने की सलाह दी। मैं चाहता हूं कि वहां की गवर्नमेंट जो आईएसआई के इशारे पे साजिशें कर रही है, वहां जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो ख़त्म करे, अपना मन साफ करे, ताकि देश के लोग आपस में मिल सकें। यही उम्मीद के साथ हर साल हम पैगाम लेकर के आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 70 साल का अब बुज़ुर्ग हो गया है दोनों देशों का बीच में। आप बुज़ुर्गों की बात मानिए, दोनों अमन का पैगाम लाइए और जो अंदर की शरारतबाजी है वो ख़त्म करें। वहीं अभिनेता मनोज जोशी ने पाकिस्तान को आतंकवादी सोच को त्यागने की नसीहत दी। उन्होंने दावा किया कि पाक ने अगर अपनी नकारात्मक सोच को नहीं त्यागा तो उसके लिए घातक सिद्ध होगा। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे से बाज आए और अपने जो पीओके में जो कुछ भी हो रहा है, आज पीओके भी उनके खिलाफ उठ के आवाज़ कर रहा है। प्राण घातक हमले हुए, युद्ध ही है, वो प्रॉक्सी वॉर ही है। तो ये कब तक करें? भारत के साथ अब तक हुई कई लड़ाइयों में पाकिस्तान कई बार मुंह की खा चुका है। बावजूद इसके वो अमन के रास्ते पर चलने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने में जुटा है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस सिरसा में मनाया गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ध्वजारोहण किया। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह सिरसा में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया। सिरसा से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बहुत ही गर्व और खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। यह वर्ष भारत की आजादी का 70वां वर्ष होने के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां वर्ष भी है। मैं देश को आजादी दिलाने के लिए और आजादी के बाद राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को शत-शत नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई और जन जन तक विकास पहुंचाने की कोशिश का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी सामान्य व्यक्ति की जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए और जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं विकास के नाते से उनको सबको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए हमने जो 2 साल पूरे किए हैं उन 2 सालों में जितने भी काम आज तक हमारे ध्यान में है सब पर काम चालू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नवंबर में प्रस्तावित सूबे के स्वर्ण जयंती समारोह पर प्रदेशवासियों को योजनाओं की सौगात दिए जाने की बात कही। स्वर्ण जयंती वर्ष में पूरे प्रदेश में 2.5 करोड़ जनता को भागीदार बनाएं, उनको किसी न किसी रूप में उसमें साथ लाएं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो अथवा शिक्षा विभाग के कार्यक्रम हो अथवा अन्य खेलकूद के माध्यम से भी हम बहुत बड़ा खेल कुंभ भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। सिरसा से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा लहराया और सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गुरुग्राम में तिरंगा फहराया और अपनी सरकार के योजनाओं की जानकारी दी। गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कैप्टन ने देश के शहीदों को याद किया, अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। भविष्य में उनकी सरकार के पास क्या क्या योजनाएं हैं, क्या एजेंडा है, उसके बारे में भी बताया। कैप्टन ने उन तमाम मुहिम के बारे में जानकारी दी जो उनकी सरकार ने पिछले 2 सालों में शुरू की। इस मौके पर कैप्टन ने बताया कि स्वर्ण जयंती योजना के तहत कई योजनाओं का आगाज किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, देश की बेटियों के संरक्षण, संवर्धन तथा शिक्षण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रदेश में मजबूती से चलाया गया है। इस अभियान की शुरुआत हरियाणा की धरती से ही की गई थी, जिसके फलस्वरूप 10 वर्षों में पहली बार हरियाणा में लिंगानुपात 900 के पार हो गया है। कैप्टन ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा भी बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने उन लोगों को भी कड़े शब्दों में संदेश दिया जो समाज को बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज को बांटता है, समाज उसे सबक सिखाता है। कैप्टन के मुताबिक उनकी सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के सपने को साकार करने में जुटी है। हम सबको मिलकर के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, जो समाज में जिनके उत्तरदायित्व हैं, हमको समाज को जोड़ने का काम करना है। जो समाज को बांटने का काम करेगी, निश्चित तौर पर समाज अपना उसको नकारेगा। और ऐसा ही मिलजुल करके माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने हम सबको एक नारा दिया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस मौके पर कैप्टन अभिमन्यु ने केंद्र सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का भी जिक्र किया। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस सोलन में मनाया गया, जहां पर सीएम वीरभद्र सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की खासी धूम देखने को मिली। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सोलन जिला के ठोडो मैदान में किया गया, जहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह सोलन में आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर 121 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आजादी में योगदान देने वाले लोगों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। जिससे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और लगभग 26,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सूबे की जनता को सस्ती बिजली देने का काम किया है। लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने हेतु इस वर्ष 410 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार सड़कों के बेहतर रखरखाव तथा निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सोलन के जवाहर पार्क में 121 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उन्हें महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा भी की। सीएम वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं कर्मचारियों के लिए 6% महंगाई भत्ते को भी जल्द जारी करने का भरोसा दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तोहफा देने का काम किया है। सरकार ने 6% महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। 6% महंगाई भत्ता जो है कर्मचारी अवधि के पेंशन होगी, दोनों के लिए हमने पेंशनर्स के लिए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के मौके दिए हैं और नौकरियों का पिटारा खोलने का काम किया है। इस वर्ष भी हजारों की तादाद में जो है वो भर्ती हुए हैं, चाहे वो स्कूल टीचर्स हैं, चाहे कंप्यूटर टीचर्स हैं, चाहे वो अन्य विभागों की भर्तियाँ हैं, चाहे वो वन विभाग में हैं, दूसरे विभागों में हैं, लगभग 40,000 मालूम है वो भर्ती। प्रदेश के मुखिया ने सूबे में ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। उन्होंने कहा कि नशे की खेती करने और खरीद फरोख्त में जुटे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। We have zero tolerance for drugs and drugs। और सरकार जो है क्या इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो ड्रग पैदा करते हैं या बेचते हैं, लोगों को नशे के अंदर जाते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। सरकारी कर्मियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को खुश करने का काम किया है। सोलन से मोहित प्रेम शर्मा के साथ यश राज, जी मीडिया।